के शान में जो गुस्ताखी करेगा उसका ऐसे ही सर कलम होगा, आप कह रहे हैं? हाँ जी, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। कानून अपने हाथ में लिया जाए। कानून पहले कानून को साथ लिया जाए, अच्छा, तो बाद में कानून, जब कानून सजा नहीं देगा अच्छा, तो पब्लिक देगी। फिर अपने हाथ में लिया। बस। उदयपुर और अमरावती की घटना के बाद से पूरा देश उबल रहा है और 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं इन मामले को, लेकिन आज भी ये मामले जो है वो सुर्खियों में बने हुए हैं। इसी बीच बकरीद का त्यौहार है और भारत एकता के लिए अपने जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते हैं, लेकिन जो अभी स्थिति चल रही है देश में वो बिल्कुल भी इस स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रही है। तो आज मैं जामा मस्जिद मौजूद हूँ और यहाँ आपको ये दिखाऊंगी कि यहाँ के मुसलमान, बकरीद का त्यौहार है और देश में ऐसा माहौल है, इसके बीच में जो यहाँ के लोग हैं वो क्या कहते हैं ये बातचीत करके आपको आज हम दिखाएंगे। क्या नाम होगा बहन जी? अमरीन। अमरीन जी, जिस तरह से हम देखते आ रहे थे कि हिंदू मुस्लिम चाहे वो होली हो, दिवाली हो या ईद हो, साथ में मनाई जाती थी, अभी बकरीद का त्यौहार आ रहा है, लेकिन हम देश में देख रहे हैं कि ऐसी नफरत फैली हुई है ये दो धर्मों के बीच में। अब पहले जैसी बात नहीं रही है, आप ये मानती हैं? हाँ जी। किसने फैलाई है, क्या आप ये जानते हो? किसने फैलाई है? आपको क्या लगता है कौन इसके लिए जिम्मेदार? मैं किसी को नहीं जानती, मैं सिर्फ अल्लाह के ऊपर रहती हूँ। अल्लाह हक पर फैसला करने वाला है। तुम बताओ, जब ईमान को भूल गए लोग, अब ये क्या है, जुम्मा मस्जिद है, यहाँ किस लिए आना चाहिए? अल्लाह की इबादत के लिए। यहाँ पे कोई टिकट नहीं है तो हिंदू भी आ रहे हैं, मुस्लिम भी आ रहे हैं, सिख भी। और किस लिए कैसे? सिर्फ आज देखना, नमाज के लिए तो कोई नहीं है, मोबाइलों में फ़ोटो हैं। बार बार ताबीर इस चीज़ की हो रही है कि देखो मस्जिद को अल्लाह का घर समझें, पर आज क्या हो रहा है, चप्पलें भी लेना अपने बैगों में डाल लें, तो उनको क्या ईमान है? हिंदू भी आ रहे हैं, अल्लाह तो अल्लाह माफिज ना। अल्लाह के नाम पे अमरीन जी हत्याएं भी हो रही हैं, जैसा हमने देखा। अल्लाह के नाम पे देखो, मारने वाला कौन, हुक्म किसका? अल्लाह का, पर नाम तो उसका हो रहा, बदनाम हो गया वो। बगैर अल्लाह का हुक्म का तो पत्ता भी नहीं हिलता, पर अल्लाह ने जैसा नसीब लिख दिया वैसा। कि मतलब उसमें अल्लाह का हुक्म है। हाँ, वो जो उन लोगों ने कन्हैया लाल का मर्डर हुआ, हमारा नसीब है। मर्डर किसका हुआ मुझे बताओ, मर्डर किसका हुआ? उदयपुर में जो हुआ आप जानती होंगी, एक टेलर को मार दिया गया गर्दन काट के। सुनो, किसने मारा? मुसलमानों ने। मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस, दो लोग थे, उनके पड़ोसी थे वो। तो पड़ोसी ऐसा करने पर क्यों मजबूर हो गए? कहाँ गया वो एक भाई? बात बताना, अभी हम आ रहे थे लोनी से, हम आए देखो, मैं सरदने की बहू हूँ, मंजूर मलिक नेता की, और इमरान सिकंजी वाले मसून वो ठेली गए, उनकी बीवी हूँ। वो भी देखो हक पर रहते हैं, मैं भी हक पर रहती हूँ। जहाँ हक की बात नहीं होती मैं वहाँ से हट जाती हूँ। क्यों हटती हूँ? हक दुनिया को कड़वा लगता है, सच भी दुनिया को कड़वा लगता है। जब देखो सारे मुसलमान एक हो गए, जब तबाही किसने मचाई? हिंदुओं ने। जब नहीं देखा, जब उसका ये जो है राज था, इसका था क्या कहते हैं, समाजवादी पार्टी का राज था, कितना अच्छा हुआ। इतनी सी बच्चियों को भी लैपटॉप दिया गया, और अब क्या राज है, हिंदुओं की बेटियों को तो लैपटॉप नहीं, लैपटॉप दिया गया? नहीं, मुझे तो नहीं मिला। देखो मैं, आप यूपी से हैं? मैं हर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बड़े हॉस्पिटल, इबास हॉस्पिटल है, उसमें भी सबकी जानकारी रखती हूँ। अभी यूपी का है, उनको मिला है तो मैं भी तो यूपी की हूँ, मैंने भी 10वीं पार्ट की है, मैं भी तो यूपी की हूँ। मुझे लैपटॉप क्यों नहीं कहा कि हिंदुओं ने हमला किया? कब ऐसा हुआ? हिंदुओं ने हमला? देखो मैं एक बात कहूँगी, अल्लाह ताला जब बवाल लाता, जब हुजूर पे उंगली उठती है, चाहे दुनिया नेस्त व नाबूद हो जाए, अल्लाह कुछ नहीं कर सकता। आपने कहा कि आपके अल्लाह के खिलाफ नुपुर शर्मा ने गलत कमेंट किया, तो ये हुआ, ठीक है, लेकिन एक मिनट, उस डिबेट में लेकिन शिवलिंग का भी अपमान किया गया, जो कि हिंदू जिनको पूजते हैं, तो उधर से ऐसा कोई कदम क्यों नहीं उठा? उनके ऊपर अजाब भी बताया गया, न्यूज़ वालों ने फैलाई। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ बोल रही हूँ, हक पे बोल रही हूँ, तो यू भी न्यूज़ वाले हैं, कड़वा बोलूँगी वो भी न्यूज़ वाले हैं, सच बोलूँगी वो भी न्यूज़ वाले, झूठ बोलूँगी न्यूज़ वाले हैं। आप ये मानती है कि अल्लाह के खिलाफ जो भी बोलेगा उसकी गर्दन काटी? अल्लाह के खिलाफ नहीं, जो हक पे बोलेगा वो सच है, अल्लाह को पसंद है। जो नागवार, अब तुम मेरी बहन हो, छोटी सी बात समझना, तुम कह रही हो इसे लड़कों ने छेड़ दिया, ये अंदर से आ रही है ना, लड़कों ने छेड़ा, पर तुमने देखा तो कहो कि छेड़ा है, पर तुमने नहीं देखा तो तुम कहोगे हमने तो नहीं देखा। ये हकीकत बात है। अब नुपुर शर्मा की बात वही है ना, जिनके ऊपर आज तक वो सब हिंदू खिलाफ हो रहे हैं कि इसे अजाब क्यों मिला। पंडित जो हैं वो उनके कारनामे नहीं देखे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आज जो लव मैरिज हो रही हैं उन पर उंगली उठा रहे हैं ईमान वाले, दीनी तालीम वाले। और उन्होंने कितना बड़ा कड़वा सच बोला कि नाबालिग बच्चे से कैसे निकाह करा। तुमने ये तो नहीं कहा, जब देखा था उसे बयान को लाई न्यूज़ में कि 40 साल की खतीजा से निकाह करा। आप मानती हैं कि जो नुपुर शर्मा ने कहा वो कड़वा सच है? आयशा रजी अल्लाह जो थी ना, वो इतनी ईमान वाली और पक्की थी। देखो मैं फातिमा रजी अल्लाह की मैं हूँ, उनकी छोटी बहन हूँ, और आयशा रजी अल्लाह जो है उनसे छोटी हूँ।
और हुजूर की बेटी हूँ, सच बोलती हूँ, ना तो माँ बाप को बाप समझती हूँ, क्या ससुराल वाले हूँ। शर्मा ने सही बोला, फिर इतना बवाल। बवाल तो अल्लाह ताला, जब हुजूर पे बवाल आएगा ना तो देख लो, अल्लाह ताला दुनिया कहते नहीं है, जब अल्लाह ताला भी जल्ले जलाल है और बाद में वली कराम है। ठीक है, तो ये देश आप बताइए कि ये संविधान से चलेगा या फिर कोई भी कानून अपने हाथ में? हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो हक पे बोलेगा, हक कह रही हूँ, जो सच होगा उस पे हिंदू, देखो मुस्लिम भी अगर कड़वा बोलेंगे ना तो अल्लाह उन्हें भी तहस नहस कर देगा। अगर मैं हूँ, मेरे माँ बाप या मेरे घर वाले भी अगर गलत बोलेंगे ना तो अल्लाह उन्हें भी अजाब में गाफिल करेगा। और जो सच लेकिन उस कन्हैया लाल का मैम क्या कसूर था? उसने नुपुर शर्मा के सपोर्ट में एक पोस्ट किया था और उसकी गर्दन काट दी जाती। गर्दन किसने काटी? क्या आपने भी देखा मुस्तफाबाद में? अल्लाह माफिज ना, किसी एक बाप ने अपने बेटे तक को नहीं देखा और झूठे इल्जाम में क्या फंसाया गया? सलमान नाम है, मेरी बहन का देवर है, आज रोंग पे खड़े होते हैं, क्यों गलत इल्जाम में लगाया गया? बताओ, वो तो रास्ते से गुजर रहे थे। ये भी कहना चाह रहे हैं कुछ, क्या नाम होगा सर आपका? मेरा मोहम्मद सलीम। ये बताइए, जो अभी ये उदयपुर में घटना हुई, अमरावती में हुई, इसको आप सही ठहराते हैं या गलत ठहराते हैं? गलत तो गलत है, गलत है ये। बिल्कुल गलत है। लेकिन सर कहा जा रहा है कि जो नबी के शान में गुस्ताखी करेगा उसको यही सजा मिलेगी। नहीं, उसकी जो नबी के बारे में बोलेगा उसकी गर्दन कलम होनी चाहिए। हाँ जी, कलम होनी चाहिए, जैसा कि कन्हैया लाल और उमेश कोले के साथ हुआ। उन्होंने नुपुर शर्मा के सपोर्ट में पोस्ट किया सर, उनकी गर्दन काट दी गई। तो उसको सजा मिलनी चाहिए। मतलब सजा अब कानून देगा या ऐसे देना चाहिए। तो ये तो सर ये लोग क्यों हाथ में ले रहे हैं कानून? आप हथियार लेके गला काटने के पहुंच जाएंगे। कानून के पास हर चीज़ है, हर चीज़ है, पब्लिक के पास कुछ भी नहीं है। तो सर कानून को अपने हाथ में क्यों लिया जा रहा है? अल्लाह के नाम पे खुद आप क्यों सजा देने पहुंच जाए? तो मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, ये इतनी बड़ी बड़ी कोर्ट है, अभी आपको पुलिस ने हटाया, किस बिना पे हटाया? आप ही देखो, एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता जब तक ये बात आगे तक नहीं जाएगी। सऊदी में क्या होता है? सर आप सऊदी मत जाइए, मैं अभी हिंदुस्तान में जो हो रहा है उस पे पूछ रही हूँ। कन्हैया लाल का सुना सर आपने, कैसे उनका गर्दन काट के उनकी हत्या की गई? तो इसको आप सही मानते हैं कि सही हुआ? उन्होंने नुपुर में बोलेगा उसके लिए सही हुआ। सर उन्होंने हुजूर के बारे में कहाँ कुछ बोला? उन्होंने तो नुपुर शर्मा का सिर्फ समर्थन किया, वो भी फोन उनको चलाने नहीं आता था, उनके 8 साल के बेटे ने पोस्ट किया। नहीं, हम इसके बारे में नहीं कह सकते। हमने तो ये सुना जो दुनिया, सर हुजूर के शान में जो गुस्ताखी करेगा उसका ऐसे ही सर कलम होगा, आप कह रहे हैं? हाँ जी, चाहे वो कोई भी हो, कानून अपने हाथ में लिया जाए। कानून, पहले कानून को साथ लिया जाए, अच्छा, बाद में कानून, जब कानून सजा नहीं देगा तो पब्लिक देगी, फिर अपने हाथ में लिया। बस। मैं ये कह देता हूँ, जो ये नुपुर जी वाला मामला है, इस देश में 33 करोड़ देवी देवता हैं। कभी हमने ज़मीन खोदा, वहाँ से आलू निकल गया, उसमें भगवान, हम लोग यही करते रहे। भगवान इतना सस्ता नहीं है कि खोदने से मिल जाए, एक बात। और दूसरी बात, ये भाई भाई आपस में लड़ेंगे तो तीसरा फ़ायदा उठाएगा। अगर नुपुर जी वाली बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये कहा कि भाई एक फ्रिंज एलिमेंट का नाम दिया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट तो इतना शक्तिशाली कि गो एंड अरेस्ट हर, वो तो अरेस्ट का भी ऑर्डर दे सकती थी। तो एक के लिए आसान से एक लाइन लिख देने से अरेस्ट वारंट है, और दूसरे के लिए इतना बड़ा उपद्रव मचा देना जो पूरी दुनिया में चला गया हिंदुस्तान का नाम खराब करने के लिए, उसके लिए अरेस्ट नहीं है। तो ये भेदभाव वाला काम नहीं करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, हमारे मुसलमान भाइयों को एक बहुत अच्छा मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ। आपका कौन सा न्यूज़ चैनल है? राजधर्म। ये कितने लोग देखेंगे इसको? आप एक राजधर्म और अपनाइएगा, जिसको अटल जी ने कहा था राजधर्म। बिल्कुल सर, हम उसी कदम पे चलते हैं। बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए एक मैसेज भी देने जा रहा हूँ। सब ने मिल के आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, सबका इकट्ठा देश है, किसी का अलग अलग देश नहीं है। तो अभी उनके लिए क्या ड्यूटी बनती है? देखो, सियासत उनको रॉन्ग साइड में डाल रही है, रॉन्ग साइड में आने से आपका भी चलान होगा। हमको रॉन्ग साइड में नहीं आना है। कुरान में पैगंबर मतलब होता है खुदा का पैगाम लाने वाला पैगंबर। वो पैगंबर खुदा के सबसे करीब होता है। पैगंबर कभी ये नहीं कहेंगे कि इसको काट दो, इसको मार दो। सारे लोग कुरान में कहीं भी ऐसा मेरे को बता दीजिए लिखा, जो मेरे मित्र हैं मुझसे बताते हैं, कुरान जी के पाक शरीफ जो है बहुत पाक अलहदा जो है, हमारा एक खुदा ने हमको नेमत बख्शी है, उसमें कहीं भी हिंसा की जगह नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो पैगंबर इतने ऊंचे हैं, उनको किसी के कह देने से कोई उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। सबसे पहले मुसलमान भाइयों को ये भी बात समझनी है। और मैं कह रहा हूँ, समय पे आ रहा हूँ, कोई नुपुर हो कोई टुपुर हो, किसी के कह देने से पैगंबर जी को, वो सूरज को मैं कुछ कह दूँ तो सूरज तक पहुँच जाएगा क्या? वो तो मेरे अपने ऊपर गिरेगा ना, एक बात।
दूसरी बात, हिंसा की कहीं कोई जगह नहीं। इस हिंसा की खिलाफत पूरे मुसलमान समाज को करनी चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, आप एक रास्ता अपना लीजिए कि जहाँ भी कोई शहीद होता है, सबसे बड़ी जात होती है शहीद। फौजी रब का दूसरा नाम आपके लिए भी शहीद होता है, मेरे लिए भी शहीद होता है। फौजी जात पात से ऊपर उठ चुका था। जहाँ भी फौजी शहीद हो, आपके गाँव में, इसके गाँव में, मेरे गाँव में, पहला कांधा मुसलमान भाई देने जाए। इस तरह से हम उनको रॉन्ग साइड में ला सकते हैं। पहला हमारा भी देश है, और हम बता दिए, पूरे दुनिया को बता दें कि हिंदुस्तान का मुसलमान किसी के बहकावे में नहीं आएगा। कोई मारकाट की सबकी खिलाफत करेंगे, और कोई अगर ऐसी बात करेगा, अपमान की बात करेगा, तो वो इतना बड़ा नहीं हुआ है कि उनकी बात कर ले, है ना, उनका सजदा भी कर ले। भाईचारे की बात कही, हम उदयपुर या अमरावती देखते हैं सर, दोनों जो जहाँ पे हत्याएं हुई उसमें दोस्त शामिल थे, पड़ोसी थे, तो फिर कहाँ गया ये भाईचारा सर? इस तरह से क्यों मजबूर हो जाते हैं कि हथियार उठा के गला रेतने पे किसी का, इतनी बेरहमी? मैं बता देता हूँ, वो अशिक्षा, दोनों 17, 18, 19 साल के भी लोग शामिल है उसमें। वो एक कच्चा घड़ा जब कुम्हार बना रहा होता है ना, शेप दे देता है उसको, तो वो शेप दे दिया जाता है कई लोग, शरारती लोगों के द्वारा। और ऐसे शरारती लोग सब जगह मिलेंगे, हर धर्म में मिलेंगे, ठीक है। तो ये उदयपुर के बाद भी घटनाएं होंगी। अगर इसको रोकना है, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इसको रोकना है तो हर स्टेट एक जारी कर दे कि किसी भी फेसबुक में, किसी के पैगंबर, किसी के देवी देवता को कोई भी अपमान नहीं करेगा। अभी आप कनाडा में काली माता जी का चल रहा है, एक रूल लागू कर दें, सबके देवी देवता एक हैं, सब भगवान एक हैं, सब अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। पैगंबर जी का पैगाम है, ये सब की आत्मा में भगवान है। किसी के भगवान को, हिंदुस्तान में 33 करोड़ देवी देवता है, हम लोग 33 करोड़ देवी देवता को 365 दिन अगर यही कहते रहेंगे, हम विकास कब करेंगे? देखिए, वो लोग दुबई में स्टेडियम बना रहे हैं जहाँ चेयर में भी एसी होगा। चीन जा रहा है, वहाँ पर प्लाट बनाने 4था शटलयान भेज रहा है। हम ज़मीन खोद रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? हमको सोचना होगा। बेरोजगारी कहाँ है? बेरोजगारी का आप परसेंटेज देखिए, 2 करोड़ बेरोजगार निकलते, हम कितना दे रहे हैं? 2 करोड़ के सामने ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर भी हम नहीं रोजगार दूर कर। कोविड के बाद कितने लोग बेरोजगार हुए? बेरोजगारी एक मुद्दा है, ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन जब हमारे युवा ऐसे हथियार उठा के गर्दन काटने पहुंचे रहेंगे तो उन्हें कोई और रोजगार कैसे मिलेगा? इसी समाज से रहे हैं आप। पुराना आतंकवाद का दौर याद करो, उस समय पंजाब में हुआ था, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। उस समय में 18-18 साल के बच्चे आज भी 20-20 साल से जेल में हैं। वो कच्चे होते हैं बच्चे, उनके दिमाग को आप जिधर मोड़ दो उधर मुड़, युवा है, जिधर हवा चलेगी उधर मुड़ जाएगा। अगर आप उनके भगवान को ऐसा, ये बहुत अच्छा उनके लिए व्यवस्था है आतंकवाद के लिए को बढ़ावा देने के लिए। कैसे ही किसी के भगवान का तस्वीर फाड़ दो, उसके अंदर ऐसा लगता है चोट लगती है। आप याद करो 84 में जो हुआ, तो चोट लगती है, फिर चोट लगे व्यक्ति को हम जिधर चाहें उधर मोड़ लेते हैं। हम जा किस तरफ रहे हैं, हमको ये सोचना होगा। हमने रोजगार के बारे में नहीं सोचा, हमने देश के विकास के बारे में नहीं सोचा, हमने अपनी सामरिक, आज आप देख लीजिए यूक्रेन जो लड़ रहा है रशिया से, ठीक है, आज अगर असली बात पता लग जाए, अगर आज लड़ाई हो जाए, तो हम लोग किससे पीछे? हम लोग हमेशा पाकिस्तान को हराने की बात करते हैं, जिसको हमने कई बार हरा दिया। चीन की बात नहीं करते। चीन ने अभी कोसी नदी वाला जो बहुत बड़ा जुर्म किया, वहाँ पानी छोड़ दिया, पूरा बाढ़ आ गई, आप देखिए। और चीन ने पहले भी ये शरारत की है। इसके लिए जो माहौल अभी खराब है, जिम्मेदार किसको मानते हैं? सरकार, वहाँ की सरकार, निश्चित रूप से वहाँ की सरकार सबसे पहले उसको ये लॉ एंड ऑर्डर स्थापित, लॉ एंड ऑर्डर